स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो ओल्ड मैन म्यूजियम के बाहर कबूतरों को दाना चुगा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक टैंक आता है। उसमें दो फॉरएवर नाइट्स के आदमी बैठे होते हैं। वो म्यूजियम पर हमला करने के लिए एम सेट करते हैं और कहते हैं कि वो म्यूजियम का दरवाज़ा ऐसे तोड़ेंगे जैसे कि वो मच्छर मारते हैं। कि तभी वहाँ पर रैच की एंट्री होती है। वो टैंक का दरवाज़ा तोड़ देता है और कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने फॉरएवर नाइट्स, वैसे दरवाज़ा तो ये भी किसी काम का नहीं है। तभी नाइट्स उस पर शूट करने लगते हैं पर रैत पर कोई असर नहीं होता। रैत कहता ये तुम्हारी पहली गलती थी और रैत पर दूसरी गलती करने वाला बचता नहीं। रैत डायलॉग मार ही रहा होता है कि तभी ग्वेन का कॉल आता है। ग्वेन कहती कि बेन जूली का टेनिस मैच शुरू हो गया, कहाँ हो तुम। बेन कहता कि मेरी पहले बात सुनो ग्वेन, मैं वहीं आ रहा था कि मैंने म्यूजियम की तरफ एक टैंक को आते देखा और म्यूजियम के पास आ गया। ग्वेन कहती कि टैंक का बहाना छोड़ो और इसी वक्त यहाँ पर पहुँचो। ग्वेन कॉल कट करती है। बेन कहता तो हम कहाँ थे। तब तक नाइट्स वहाँ से भाग जाते हैं। रैट टैंक को तोड़ देता है और तोड़कर पानी में फेंक देता है। और इतना सब होने के बाद वो दोनों ओल्ड मैन वहीं पर बैठे रहते हैं। वो ऐसे ही रिएक्ट करते जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि बेन की आइडेंटिटी अब रिवील हो चुकी थी, तो वह जैसे ही टेनिस मैच देखने के लिए पहुंचता है, सभी लोग बेन की तस्वीरें खींचना और उसको चीयर अप करना शुरू कर देते हैं। बेन की वजह से सारी ऑडियंस का रिटेंशन बेन की तरफ हो जाता है। इस चीज़ से जूली डिस्टर्ब हो रही होती है कि तभी ग्वेन उसे बैठने को बोलती है। जूली का पहला शॉट फाउल हो जाता है पर वो दूसरे शॉट से मैच जीत जाती है। बेन उसके पास जाता है और कहता है बढ़िया गेम था जूली। जूली बेन से लेट आने के लिए नाराज़ होती है, वो वहाँ से चली जाती है। ग्वेन और केविन आते हैं। बेन कहता इसमें उसकी कोई गलती नहीं। बेन शर्मिंदा होकर ग्वेन से सॉरी बोलता है। ग्वेन कहती कि 3 घंटे बाद फाइनल है, इस बार कहीं मत जाना। फिर हम देखते हैं किंग ओरायन को। वो उन दोनों नेट से कहता कि उन्होंने उनके आखिरी प्लाज्मा बीम टैंक को गवा दिया। वो कहते कि वहाँ पर बेन टेनिसन आ गया था और उनके टैंक को उसने तोड़ दिया। किंग ओरायन उनमें से एक को पीटता है और बिजली का झटका देता है और कहता कि लगता है उसे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर हम बेन, ग्वेन और केविन को देखते हैं। केविन बेन से कहता कि अगर तुम यहाँ पे लेट ही आए थे तो ये पता कर रहे थे वो नाइट्स उस म्यूजियम में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि बेन अपना फ़ोन निकालकर उसको यूज़ करने लगता है। ग्वेन कहती कि अब क्या कर रहे हो। बेन कहता कि जब इंतज़ार ही करना है तो क्यों ना जाके वो एक सुमो स्लैमर फिल्म देख ले। ग्वेन उससे मना कर देती। बेन उससे कहता कि वो उसकी फेवरेट है। बेन कहता कि तुम एक वक्त पे दो जगह नहीं रह सकते। ग्वेन और केविन वहाँ से चले जाते हैं। बेन कहता कि एक वक्त पे दो जगह, वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। वो टॉयलेट में जाकर एको एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और 3 यूनिट में डिवाइड हो जाता है और कहता ओके बॉयज, अपनी अल्टीमेट्रिक्स में इंसान सेट करो और मुझे फॉलो करो। उनमें से एक रूडली बात करता तो एक प्यार से। जो प्यार से बात करता है वो केविन के साथ जाता है फॉरएवर नाइट्स का पता लगाने, और जो रूडली बात करता है वो जाता है जूली का मैच देखने ग्वेन के साथ। और अपना बेन जाता है सुमो स्लैमर फिल्म देखने, वो भी 3D में। पहला बेन ग्वेन के पास जाता है। ग्वेन पूछती कि कहाँ गायब हो गए थे, जूली का मैच स्टार्ट होने वाला है। बेन कहता कि स्टार्ट तो नहीं हुआ ना, अब अपना मुंह जरा बंद रखो। ग्वेन कहती ये क्या तरीका था बात करने का बेन। बेन कहता हीरोज ऐसे ही बात करते हैं। तभी दूसरा बेन केविन के साथ जाता है फॉरएवर नाइट्स का पता लगाने। वो केविन से इतनी प्यार से बात करता है कि केविन को शक होने लगता है, पर केविन कहता कि उसका काम तो हो रहा है ना। तभी हम देखते हैं फॉरएवर नाइट्स को। वो एक सुरंग खोदते हैं। वो सुरंग म्यूजियम की तरफ जाती है। वो लोग उसमें जाते हैं। किंग ओरायन कहता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर हम देखते हैं कि बेन की हरकतें जूली को शर्मिंदा कर रही थी। बेन वहाँ पर जोर से चिल्लाता और कहता है कि ओ दूसरी लड़की, तुम टेनिस बहुत बुरा खेलती हो, मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी छुट्टी कर देगी। तभी बेन के पास एक रिपोर्टर आता है। वो बेन से सवाल पूछने लगता है। ये सब देखकर जूली बहुत शर्मिंदा हो जाती है। बेन के जवाब उस रिपोर्टर की बेइज्जती करते हैं। वो वहाँ से चला जाता है। मैच स्टार्ट होता है। तभी हम केविन और बेन को देखते हैं। वो म्यूजियम के पास आकर अपनी कार को पार्क करते हैं। बेन की बकबक केविन को परेशान करती है और वहाँ पर दूसरे बेन की बकबक जूली और ग्वेन को परेशान करती है। और अपना रियल बेन मस्त बैठकर पॉपकॉर्न खाता है और मूवी एंजॉय करता है। और वहाँ पर दूसरे बेन की बकबक बढ़ती ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर एक धमाके की आवाज़ आती है। वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं, नाइट को ढूंढने लगते हैं। बेन ह्यूमंगस स्टोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। धमाके की धमक से वहाँ की ज़मीन धंस जाती है। बेन और केविन उसमें गिर जाते हैं। वो जाकर सीधा सुरंग में गिरते हैं, वो भी नाइट्स के पास। तभी नाइट्स उन पर हमला कर देते हैं। केविन और बेन छिप जाते हैं। केविन बेन से कहता है कि बेन कुछ करो। बेन कहता है हमेशा वही क्यों करें। तभी केविन लोहे को ऑब्जर्व करता है और बेन से कहता है कि उसको उठाकर नाइट्स पे फेंकने के लिए। बेन केविन को उठाकर नाइट्स पे फेंक देता है और दोनों नाइट्स नॉक हो जाते हैं। किंग ओरायन म्यूजियम में से एक नेकलेस को तोड़कर उसमें से एक रूबी डायमंड निकालता है कि तभी बेन कहता है एक्सक्यूज मी सर, पर यहाँ पे साफ लिखा है कि चीज़ों को छूना मना है।
केविन बेन से कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है बेन, तुम जब से यहाँ आए हो तब से बकबक किए जा रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? पहले हम बदमाशों को धोते हैं, उन्हें पटकते हैं और फिर लोग हमारे बारे में लिखते हैं। बेन कहता है ये अच्छी बात नहीं है केविन, हमें दुश्मन की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। बेन अपनी बकवास करता रहता है और वहाँ पर किंग ओरायन उस रूबी डायमंड को यूज करके एक बैटल आर्मर पहन लेता है। किंग ओरायन कहता है कि एक प्राचीन एलियन स्पीसीज ने ये आर्मर एस्टेक्स को एक तोहफे के रूप में दिया था। तभी उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। बेन के उस कमजोर रूप से बेन लड़ नहीं पाता, केविन उससे लड़ता है। तभी बेन उन दूसरे बेन्स को कॉल करता है और बताता है कि बात ये है, वो और केविन एक एंशिएंट रोबोट से लड़ रहे हैं और वो पीटे जा रहे हैं। तभी तीनों बेन एक पास इकट्ठा होते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों बूढ़े आदमी अभी भी कबूतरों को दाना चुगा रहे थे, वो भी रात में। तभी एक बेन बिगचिल में ट्रांसफॉर्म होता है, दूसरा अपचक में और तीसरा कैनन बोल्ट में। इन तीनों एलियंस को साथ में लड़ते हुए देखकर मजा आती है। तभी वो तीनों एलियंस भी पीटे जाते हैं। बेन के 3 एलियंस में डिवाइड होने की वजह से उनकी पावर्स कम हो जाती हैं, इसीलिए वो टिक नहीं पाते। केविन रोबोट से लड़ने जाता है और वो तीनों उसको देख रहे होते हैं, ये कर क्या रहे होते हैं वहाँ पर। तभी तीनों बेन एक हो जाते हैं। बेन लोड स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो रोबोट मेटल का होता है और लोड स्टार मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटोकाइनेसिस का यूज़ करके उसको पीटना शुरू कर देता है। तभी बेन अपनी पावर का यूज़ करके उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और किंग ओरायन बेहोश हो जाता है। बेन और केविन वापस आ जाते हैं। इधर जूली टूर्नामेंट जीत जाती है। बेन उसे मनाता है। जूली कहती है कि उसे पता है कि बेन बुरे लोगों से लड़ने गया था। जूली मान जाती है। बेन उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। जूली कहती है कि क्या बेन तुम मेरे साथ सुमो स्लैमर मूवी देखने चलोगे? बेन कहता है कि उसने तो पहले ही देख ली। जूली पूछती है कब? बेन कहता है तुम्हारे मैच के दौरान। जूली फिर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।